Hello all my dear student, welcome to our application accounts by हेमल सर एंड यूट्यूब चैनल। बेटा ऑलरेडी अपना जो चैप्टर चल रहा था ओवरहेड, उसका ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हमने ख़त्म कर दिया। आज क्वेश्चन नंबर बेटा 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए सर। जैसे ये रिपेयर से किस में जाएगा, रेंट है किस में जाएगा, डेप्रिसिएशन किस में जाएगा, सुपरवाइजिंग किस में जाएगा, इंश्योरेंस किस में जाएगा, एम्प्लॉय लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस किस में जाएगा, और अपने पास लाइट्स है वो किस में जाएगा, वो क्या करना है हमें पता करना है। तो सबसे पहले किसकी बुक है बेटा, ये अमित कंपनी की लिमिट बुक है। यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट है सर। 5 कौन से डिपार्टमेंट है? सबसे पहले PNR और S आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब सर यहाँ पर जो PNR और S है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर टी कौन सा डिपार्टमेंट है बेटा? सर्विस डिपार्टमेंट है। मतलब सर सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या फ़र्क होता है? जो अपना जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बेटा, उसका जो यहाँ पर नंबर ऑफ वेजिस है, टोटल वेजिस है बेटा, ये लेते नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हम वेजिस लेते नहीं है, पर हम वेजिस किसका लेंगे बेटा? ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का वेजिस है उसको हम क्या करते लेते। आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको छोटा सा एक नोट्स भी लिखना होगा। कैसे क्या लिखना मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें दिया क्या गया है, द एनुअल कॉस्ट ऑफ द पीरियड एज फॉलो। सबसे पहले हमें रिपेयर दिया गया, रेंट दिया गया, डेप्रिसिएशन, सुपरविजन, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस और लाइट दिया गया। कभी भी है ना ज़्यादा गड़बड़ी करके ऐसा नहीं, रिपेयर्स तो कॉस्ट ऑफ असेट्स मतलब वैल्यू ऑफ प्लांट ऐसा लिखना नहीं। पहले पढ़ो, ध्यान से आराम से पढ़ो। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, एरिया दिया गया, नंबर ऑफ वर्कर दिया गया, टोटल वेजेस दिया गया, यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्लांट दिया गया, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया गया हमें। अपोर्शन द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑन इक्वेशन टेबल। मतलब हमें क्या करना है बेटा, इक्वेट टेबल में हमें क्या करना है बेटा, इसको ऐड करना है। मतलब करना कुछ ऐसे ही है बेटा, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ पर मैंने आइटम बना लिख दिया है, यहाँ पर बेसिस मतलब किस पे देंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट। उसको यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है, PNRS, और यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है बेटा, T। ऐसे मैंने आपको फॉर्मेट बना देना है बेटा। सबको समझ में आ गया कैसे आपको बनाना है? सबसे पहले देखो कितनी कॉलम है बेटा। सबसे पहले आइटम की एक कॉलम छोटी सी बनाना है। बेसिस हम कौन से रेशो पे देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा टोटल। टोटल को क्या करेंगे, ये सारे डिपार्टमेंट में क्या करेंगे देंगे, और सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया। अभी सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया गया। अभी 1 बाय 1 करके आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कौन सा किस में जाएगा। सबसे पहले सर रिपेयर्स। बेटा रिपेयर किसका होता है? एरिया का रिपेयर नहीं होता, वर्कर का भी रिपेयर नहीं होता, वेजिस का भी रिपेयर नहीं होता, स्टॉक को भी रिपेयर किसका होता है सर? वैल्यू ऑफ प्लांट। तो कौन से रेशो पे जाएगा सर? वैल्यू ऑफ प्लांट। सबसे पहले काम करते सभी का रेशो निकाल देते। देखो बहुत ही सिंपल है, 0 0 0 0 0 कट हो गया। तो इसका रेशो क्या मिला सर? एरिया का 14, रेशो क्या मिला 14 रेस टू 12 रेस टू 11 रेस टू 9 रेस टू 4। क्लियर? ये हमें रेशो मिला। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर। देखो वर्कर को तुम 5 से डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। तो रेशो क्या मिला सर? 5:4:5:4:2:1 2:1 बेटा। समझ में आया? 5:4:2:2:1 मिला। वेजिस, टोटल वेजिस का रेशो सर कितना? 0। सबसे पहले 2 0 कैंसिल हो रहा है, 2 0 2 0 2 0 2 0, बस उसके आगे कैंसिल होगा नहीं क्योंकि ये 2 5 है तो कैंसिल होने वाला नहीं है। तो रेशो क्या मिला सर? 10:8:5:5:2 हमें को क्या मिला सर? रेशो मिला। वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो सर 3 0 3 0 क्या करो हटा दो सर, 6 1। एक काम करो 2 से होगा ना बेटा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20। तो रेशो क्या मिला सर? 10:9:8:5:3 हमें को क्या मिला सर? रेशो मिला। समझ में आ रहा है बेटा कैसे? ये अपने को रेशो मिला। अभी वैल्यू ऑफ स्टॉक सर इसका क्या करो, 0 0 हटा दो सर, ये मिला। लास्ट वाले का तो कुछ है नहीं, 15:10:5:2 और लास्ट वाले का कुछ है नहीं तो 0 आप क्या करो लिख दो। क्लियर है?
इस प्रकार से अपने को क्या मिला, रेशो। सबसे पहले हम बात कर रहे थे रिपेयर। बेटा रिपेयर किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट का वैल्यू जितना रहेगा उतना क्या होगा, रिपेयर होगा। तो यहाँ पर किस पे लिख दो बेटा, वैल्यू ऑफ किसका लिख दो बेटा, प्लांट। तो प्लांट के वैल्यू पे क्या करेंगे हम, डिवाइड रेशो पे दे देंगे। सर रेंट, रेंट किस पे जाता है, सभी को पता है किस पे जाएगा सर, एरिया पे क्या करेंगे हम, रेंट को दे देंगे। एरिया के बाद है सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वापिस से किस पे जाएगा सर, वैल्यू ऑफ प्लांट। तो इधर लिखो वैल्यू ऑफ किस पे जाएगा बेटा, प्लांट पे चला जाएगा। और सर सुपरविजन, सुपरविजन किस पे होगा, देखो हमने आगे भी पढ़ा था, सुपरविजन आएगा तो यहाँ पर देखो कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट, नंबर ऑफ वर्कर। देखो सुपरविजन किस पे जाएगा, परक्यूजिट हो गया, लेबर वेलफेयर, टाइम कीपिंग, किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर पे क्या होगा, चला जाएगा। किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर। तो सुपरविजन किस पे चला जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर। तो इधर आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर पे क्या होगा, चला जाएगा। सर इंश्योरेंस, बेटा इंश्योरेंस किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि जितने का स्टॉक रहेगा उस पे क्या करेंगे, इंश्योरेंस देंगे। तो कहाँ गया, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो किस पे जाएगा, स्टॉक वैल्यू। तो किस पे चला जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो इधर बेटा लिख दो वैल्यू ऑफ किसके लिख दो बेटा, स्टॉक का क्या करो, उस पे चला जाएगा। उसके बाद क्या दिया, एम्प्लॉय लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस। बेटा देखो एम्प्लॉय लाइबिलिटी, देखो यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है, देखो कंपनसेशन टू द वर्कर, हॉलीडे, ईएसआई, मतलब ये परक्यूजिट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सब किस पे जाएगा सर, डायरेक्ट वेजिस पे चला जाएगा। तो मतलब ये एम्प्लॉय लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस किस पे चला जाएगा सर, डायरेक्ट वेजिस पे क्या होगा, चला जाएगा। उसके बाद है सर लाइट। बेटा लाइट हमेशा किस पे जाता है, लाइट पॉइंट पे जाता है। आपको कहीं पे भी लाइट पॉइंट दिया गया है नहीं सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक भी नहीं जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट। तो लाइट हम किस पे दे देंगे, लास्ट में कुछ बचा नहीं तो किस पे दे देंगे बेटा, एरिया पे दे देंगे। हमेशा लाइट को बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ लाइट पॉइंट या तो हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी कुछ भी दिया नहीं तो किस पे चला जाएगा, लाइट। लास्ट में किस पे आएगा, एरिया पे क्या होगा, चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो लाइटिंग फ्लोर एरिया पे जाएगा, मगर और भी अगर देखा जाएगा लाइटिंग एक्सपेंस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट आता है, उसके बाद एरिया आता है। पहले लाइट पॉइंट दिया गया नहीं है, देखो यहाँ पर कहीं पे लाइट पॉइंट दिया है नहीं दिया, इसके लिए हम किस पे ले लेंगे सर, एरिया पे क्या करेंगे, ले लेंगे। काम करता हूँ बेटा मैं 1 बाय 1 करके क्या करता हूँ, सारा यहाँ पर लिख देता हूँ, साथ में हम मिलके क्या करते लिखते, करना कुछ नहीं बेटा। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, रिपेयर्स, वैल्यू ऑफ प्लांट, तो वैल्यू ऑफ प्लांट लिखो, उसके नीचे रेशो अमाउंट लिखो, ये हम क्या करेंगे साथ में क्या करेंगे लिखो। उससे क्या होगा, टाइम अपना क्या होगा, बचेगा। जैसा बेटा मैंने यहाँ पर बताया सारी चीज़ मैंने लिख दी है, जैसे आपको पता रहेगा। रिपेयर, रिपेयर किस पे जाएगा सर, वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा। और कितना दिया है बेटा, रिपेयर का अमाउंट 2000 रुपीज़ हमें दिया है। रिपेयर, वैल्यू ऑफ प्लांट, रिपेयर का अमाउंट कितना दिया गया है सर, 2000 रुपीज़ मेरे को दिया। अभी रिपेयर, वैल्यू ऑफ प्लांट, बेटा वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो हमने निकाला कितना है, 10:9:8:3। तो यहाँ पर लिखो बेटा 10:9:8:5:3। बेटा याद रखना, इसको हमेशा क्रॉस चेक जरूर से करना। कितना है सर, 10:9:8:5:3 है। देखो 5:3, ठीक है। अभी करना कुछ नहीं, सबको प्लस करो बेटा, 10 + 9 + 8 + 5 + 3 कितना आया सर, 35 टोटल है। अभी 2000 है बेटा, 2000 डिवाइड बाई 35, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। अभी 10 इक्वल टू करो, 10 इक्वल टू करो सर, आंसर कितना आ जाएगा सर, 571.4 आ रहा है बेटा। अपन हमें उसको लिखना नहीं, 571 ही रखो बेटा। उसके बाद सर 9 इक्वल टू करो, सर कितना आ रहा है, 514 आपको आंसर आ रहा है, 0.2 तो उसको जाने दो बेटा। 8 इक्वल टू करो, सर कितना आया सर, 457 आपको आंसर आ रहा है। उसके बाद सर 5 इक्वल टू करो तो कितना आ रहा है, 285.7 है बेटा। तो कितना हो जाएगा, 86 आपको क्या हो जाएगा। और 3 इक्वल टू करो तो कितना आ रहा है सर, 171। पर जरा एक बार रुक जाना, सबका प्लस करके देखो बेटा 2000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 571, 514, 457,
286 और लास्ट में 171, कितना आ रहा है सर 199, मतलब 1 रुपया कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो सर 1 रुपया किसको देंगे हम, बेटा देखो अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सा था 10, तो ये जो सबसे बड़ा है कभी भी ऐसा आए बेटा तो इसको क्या करना, जो 71 है इसको हटा के क्या कर दो 72 कर दो, क्योंकि सबसे 1 रुपया कम है, किसको दिया जाएगा, अरे सबसे बड़ा नंबर किसको मिल रहा था बेटा, डिपार्टमेंट पी को मिल रहा, तो पी को क्या करो 1 रुपया दे दो। समझ में आया बेटा, क्योंकि अगर जैसे आया बेटा पॉइंट में ऐसे ही आपको लिखना है, पर आप पर याद रखना राउंड फिगर करना। एक और बार बता दे दो बेटा 2000 डिवाइड बाई 35, क्योंकि सभी का टोटल 35, 57.14 ऐसे ही है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 10 इक्वल टू करो। देखो इसका आंसर आ रहा है ऐसा आ रहा था 571.42। उसके बाद सर 9 इक्वल टू करो तो कितना आ रहा था सर 514.28 आ रहा था। उसके बाद सर ये 8 इक्वल टू करो, सर कितना आ रहा था सर 457.14 आ रहा था। उसके बाद ये 5 इक्वल टू किया तो मैंने कितना आ रहा था 285.71 आ रहा था, और लास्ट में 3 इक्वल टू किया तो मेरे को आंसर ऐसा आ रहा था 171.42। तो अभी देखो ये तो सिंपल है सर, जिसके आगे देखो 71 है तो ये राउंड फिगर होके कितना हो गया 285 से 86 हो गया राउंड फिगर, बाकी सबका कम है। अभी 1 रुपया बच रहा था, क्योंकि 1 रुपया बच रहा था किसको देके बेटा, सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे सबका टोटल करिए क्या तो कितना आ रहा था सर, यहाँ पर अगर 571 से करेंगे तो 199 आ रहा था, 1 रुपया कम है क्योंकि 2000 है। बड़ा नंबर कौन सा है 10, तो 10 को क्या करो 1 रुपया दे दो। अभी एरिया किस पे जाएगा, रेंट किस पे जाएगा, एरिया, और रेंट का अमाउंट कितना दिया है सर 2500 रुपया दे। देखो रेंट का अमाउंट कितना दिया 2500, एरिया पे देना, एरिया कौन सा आया था 14, 12, 11, 9, 4, तो यहाँ पर लिखो 14, 12, 11, 9 और 4, क्लियर है 14, 12, 11, 9 और 4। तो अभी करना कुछ नहीं, सबका प्लस करो 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4, कितना आया सर 50। तो ये 2500 डिवाइड बाई 50 2500 डिवाइड बाई 50, 50 ही आएगा, 50 मल्टीप्लाई 2 3 और 14 इक्वल टू दबा दो, कितना आया सर 700, 12 इक्वल टू दबा दो, कितना आया सर 600 आएगा। उसके बाद सर 11 इक्वल टू दबा दो, कितना आएगा सर 550 आएगा। 9 इक्वल टू दबा दो 450 आएगा, और 4 इक्वल टू दबा दो, कितना आ जाएगा 200 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। अभी वापिस से डेप्रीशिएशन 1200 रुपया दिया है, किस पे लेना है सर वैल्यू ऑफ प्लांट, और उसका ऑलरेडी यहाँ पर दिया हमने 10:9:8:5:3, क्लियर। और सभी का टोटल किया था कितना आया था आपको याद है 35, तो ये 1200 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 34 पॉइंट ऐसे ही आंसर है। तो 10 इक्वल टू करो, कितना आंसर आ रहा है सर, देखो पॉइंट में आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है 342.8 है बेटा, 8 है तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, क्लियर है बेटा डन। और 9 इक्वल टू करो तो देखो 308.5 है तो कितना हो जाएगा सर ये 9 हो जाएगा, क्लियर है 9 हो जाएगा। 8 इक्वल टू करो सर, अभी तो सिंपल है 274.2 है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर 5 इक्वल टू आया, कितना आया सर 171 आ गया, और लास्ट में 3 इक्वल टू, कितना आंसर आया 102.8 है तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कितना आ जाएगा सर 3 आपको हो जाएगा, क्लियर है। अब एक बार सबका प्लस करके देखो 343 प्लस 309 प्लस 274 प्लस 171 और लास्ट में कितना आ गया सर 103 हो गया बेटा। 1200 रुपया आया सबका टोटल, यस सर राइट आ गया। चलो अभी आते हैं बेटा सुपरविजन। सुपरविजन किस पे दिया जाता है, नंबर ऑफ वर्कर, और सुपरविजन का अमाउंट कितना दिया 4000 दिया गया। सुपरविजन का अमाउंट कितना दिया 4000, किस पे दिया जाएगा बेटा नंबर ऑफ वर्कर 5 4 3 2 2 1, तो इधर लिखो बेटा 5 4 2 2 1 5 4 2 2 1, तो 5 4 2 2 1 पे क्या होगा चला जाएगा 5 प्लस 4 9 9 प्लस 2 2 प्लस 1, कितना आ गया सर 14 आपको आंसर आ रहा है। तो करना कुछ नहीं 5000 4000 डिवाइड बाय कितना करना है सर 14 कर देना है, तो आंसर किस में आएगा सर पॉइंट में आपको आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है सर
285.71 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है, उसको करना कुछ कैलसी में ऐसे ही रखो, 5 दबा के इजिकल टू दबा दो। सर 5 दबा के इजिकल टू दबा दिया तो आंसर करीब ऐसा आ रहा है 1428.5। तो एक काम करो, इसको क्या कर दो 8 9 कर दो। अभी सर 4 इक्वल टू करो, कितना आंसर आ रहा है सर 1142.8। तो कितना आ जाएगा सर, ये 4 3 हो जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद 2 इक्वल टू करो, सर कितना आ रहा है 571.4 है, तो ऐसे ही रहेगा 571 और लास्ट में क्या आया था सर 1 आंसर आया था। तो कितना आया था सर 285.7 है, तो कितना हो जाएगा 86 आपको हो जाएगा। अभी देखो सबका टोटल करो, देखो 286 प्लस 571 प्लस 286 प्लस 571 प्लस 571 प्लस 1143 प्लस कितना करना है सर 1429। सर आ गया टोटल, यस सर 4000 सबका टोटल आ गया। अभी इंश्योरेंस किस पे जाएगा सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक का वैल्यू कितना आया था सर 1510,520, 1510,520। तो इधर लिखो 1510,520 और लास्ट वाले में कुछ है नहीं, तो आप जीरो भी चाहते हो तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 1510,520, 1510,520 आया। क्लियर है बेटा। अभी इसको करना कुछ नहीं, देखो प्लस करो 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा सर 32 और 0 32 ही रहेगा। तो 1500 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई करो 46.875 आया बेटा, 46.875। इसको 15 दबा के इजिकल टू दबो, कितना 15 दबा के इजिकल टू करो कितना आएगा 703.125। तो 125 लेना नहीं है बेटा, 0.1 है, 1 आएगा नहीं, 5 रहना चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा। अभी 10 इक्वल टू करो, अभी आए देखो 468.75 है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 8 के बाद क्या हो जाएगा 9 आपको हो जाएगा। अभी सर 5 करेंगे कितना आएगा 234 आपको आंसर आया, और 2 करोगे कितना आंसर आया सर, ये 93.70 मतलब 94 और लास्ट वाले में क्या आएगा डैश। सभी का प्लस करके देखो बेटा, प्लस करना ही है, 703 प्लस 469 प्लस 234 प्लस 94, सर आ गया टोटल 1500 राइट आ गया। अभी क्या बोल रहे हैं सर, एम्प्लॉय लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस, तो किस पे जाएगा सर, टोटल वेजिस पे जाएगा, मतलब पीएफ वगैरह सब किस पे जाता है सर, एम्प्लॉय इंश्योरेंस वगैरह किस पे आएगा, टोटल वेजिस पे जाएगा। और टोटल वेजिस का रेशो कितना निकाला था सर अपने 10,85520, 10,85520। तो इधर लिखो सर, हमने लिखा ही था ना, अच्छा नंबर ऑफ वर्कर था 10,855 क्लियर है, 10,8 देखो 10,855 बेटा हमेशा इसको क्या करना है, क्रॉस चेक करके देखते रहना है। तो ये 1200 डिवाइड, पहले काम करो 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 कितना है 30, तो 1200 डिवाइड बाय 30 40 आया, 40 मल्टीप्लाई 2-3 बार दबा दो, 10 इक्वल टू कितना आएगा सर 400, 8 इक्वल टू कितना आएगा 320, 5 इक्वल टू कितना आएगा 200, वापिस से 5 इक्वल टू कितना आएगा 200 और वापिस से 2 इक्वल टू कितना आएगा सर 80 आपको आंसर आ गया। क्लियर है। अभी सर क्या बोल रहे हैं सर, ये लाइट किस पे जाएगा सर, एरिया पे। क्यों एरिया पे बेटा, क्योंकि लाइट हमेशा पहले लाइट पॉइंट पे जाता है, हालांकि लाइट पॉइंट दिया गया नहीं है, तो किस पे जाएगा एरिया। और एरिया का रेशो हमने निकाला था, कितना आया था 14, 12, 11, 9, 4। क्लियर है, 14, 12, तो इधर लिखो बेटा 14, 12, 11, 9, 4। क्लियर है बेटा, राइट है 14, 12, 11, 9, 4, 14, 12, 11, 9, 4। तो एक काम करो, प्लस करो 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4 कितना है 50, 36 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 72 आया, 14 इक्वल टू कितना आया सर 1008, 12 इक्वल टू कितना आया सर 864 और 11 इक्वल टू कितना आया सर 792, 4 इक्वल टू, अरे सॉरी गलती हो गया 11, 4 इक्वल टू कितना आया सर 288, 9 इक्वल टू कितना आया सर 648
और 11 इक्वल टू कितना है सर 792 राइट है, और 12 इक्वल टू राइट है, और अपना 14 इक्वल टू क्या है राइट है। अभी सर वेजिस अलोकेट क्यों लिख दिया सर, क्योंकि वेजिस डायरेक्ट किसका लेना है सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वेजिस ओवरहेड माना, वेजिस खर्चा माना जाता नहीं, किसका माना जाता है, खाली सर्विस डिपार्टमेंट का। तो वेजिस हमें किसका लेना है बेटा, खाली सर्विस डिपार्टमेंट का। सर्विस डिपार्टमेंट का वेजिस कितना दिया है बेटा, 2000 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर लिखो अलोकेट 2000, और 2000 किस में खाली जाएगा बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट में। क्यों सर, इसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नोट। सर नोट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं टोटल लिख देते, टोटल के बाद क्या लिखते हैं मैं आपको नोट लिख के बता दूँ। इधर टोटल लिखो, टोटल के बाद क्या लिख देते हैं बेटा, नोट्स हम क्या करते हैं लिख देते हैं। सभी एक काम करो, सभी का सबसे पहले प्लस कर दो। सर ये जो अमाउंट आया सबका क्या करना है प्लस। सर 2000 प्लस 2500 प्लस 1200 प्लस 4000 प्लस 1500, 1500 तक किया। 1500 के बाद है सर 1200 प्लस 3600 प्लस 2000। सर इसका टोटल आया 18000। कितना टोटल आया बेटा, 18000 टोटल आया। अभी बेटा सभी का ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस सभी का मिला के कितना होना चाहिए, 18000 टोटल होना चाहिए। होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। चलो सबका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। सबसे पहले कितना है सर 572, ये बेटा स्ट्रेट लाइन 572 प्लस 700 रुपया प्लस 343 प्लस 1429 प्लस 703 प्लस 400 प्लस 1008 कितना टोटल आया सर, इसका टोटल आ गया हमारे को 5155 अपने को क्या आ गया, टोटल आ गया। अभी 1 बाय 1 करके बेटा, चलो पी का हमने कर दिया था 5155, अभी एन का करते हैं। 514 प्लस 600 प्लस 7309 प्लस 1143 प्लस 469 प्लस 320 प्लस कितना आया था सर 864, कितना आया सर 4219, कितना टोटल आया सर इसका 4219, इसका क्या है टोटल आया। अभी आर का करते बेटा, आर का कितना दिया गया है 457 प्लस 550 प्लस 274 प्लस 570 अरे यार गलती 457 प्लस 550 प्लस 274 प्लस 571 प्लस 234 प्लस 200 प्लस 792, कितना टोटल आया 3078। तो यहाँ पर लिखो बेटा 3078 लिखो, और इसका करते हैं 286 प्लस 450 प्लस 171 प्लस 571 प्लस 94 प्लस 200 प्लस 648, कितना टोटल आया सर 2420, कितना टोटल आया सर 2420। अभी लास्ट वाले का करते हैं बेटा 171 प्लस 200 प्लस 103 प्लस 286 प्लस 80 प्लस 288 प्लस कितना है 2, तो कितना टोटल आया सर 3128 आया, प्लस 2420 प्लस 3078 प्लस 4219 प्लस 5155, कितना टोटल आया सर 18000। सभी का क्या आ गया बेटा, टोटल आ गया। करना कुछ नहीं था बेटा, सभी का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टोटल कर दिया। कितना टोटल आया सर 18000, सभी का क्या आ गया, टोटल आ गया। और मैंने बताया था ये जो हमने वेजिस दिया था बेटा, वेजिस किसको जाता था बेटा, डायरेक्ट हमने किसको दिया था, सर्विस। इसके नीचे नोट, तो सर नोट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट वेजिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड। क्या लिखना है बेटा, डायरेक्ट वेजिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड। ऑन द अदर हैंड all cost of service department इंक्लूडिंग डायरेक्ट वेजिस आर ओवरहेड। बेटा सिंपल है, आपको हर बार सब में लिखना ही है, डायरेक्ट वेजिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड। ऑन द अदर हैंड ऑल द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड डायरेक्ट वेजिस आर क्या दिया जाएगा, ओवरहेड दिया जाएगा। ये अपने को क्या नीचे नोट लिखना पड़ेगा आपको। कभी भी आप वेजिस आएगा,
किस में देना है, सर्विस डिपार्टमेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखो क्या बोला गया, इसके अंदर बहुत कुछ दिया गया आपको समझने के लिए। द मॉडर्न कंपनी एज अ डिवाइड इनटू द 4 डिपार्टमेंट, ए बी सी आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ए बी सी कौन सा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और अपने लिए ये डी, डी कौन सा डिपार्टमेंट है बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है। तो ये जो टोटल वेजिस आया, टोटल वेजिस किसका दिया है बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट वाला, इसको हम किस में लेंगे सर, काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया। जैसे यहाँ पर वेजिस लिखेंगे अलोकेट किस में लिखेंगे, डायरेक्ट सर्विस डिपार्टमेंट, और नीचे लिखना पड़ेगा डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नॉट ओवरहेड। ऑन द अदर हैंड ऑल द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर, क्या लिखा जाएगा, ओवरहेड आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ना है, हमेशा कोई भी चीज़ है गाय करना नहीं है, सबसे पहले रीड करो। रेंट दिया गया है, रिपेयर्स टू प्लांट मतलब वैल्यू ऑफ प्लांट पे चला, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मतलब वैल्यू ऑफ प्लांट, सुपरविजन किस पे चला जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉई पे चला जाएगा, फायर इंश्योरेंस, स्टॉक, स्टॉक किस पे चला जाएगा सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे चला जाएगा, पावर, पावर सर किस पे चला जाएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, याद रखना हॉर्स पावर। लाइटिंग मैंने बताया सबसे पहले लाइटिंग पॉइंट, सर पिछले वाले में तो आपने एरिया आ रहे वहाँ पर लाइट पॉइंट दिया गया नहीं था, इसके लिए मैंने एरिया पे लिखा। एम्प्लॉय इंश्योरेंस लाइबिलिटी किस पे चला जाएगा सर, टोटल वेजिस पे क्या होगा, चला जाएगा। चलो ये हो गया, मतलब हमने ओवरऑल मोटा मोटा कर लिया। सभी का रेशियो निकालना है सर, ये इसका 0 0 कट हो जाएगा, तो इसका पहले वाले का अपना एरिया का रेशियो कितना मिला सर, 15:11:9:5। नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो निकालना है सर, 15 3 15 2 15 3 15 4 तो सॉरी 5 4 20, 5 3 15, 5 2 और 5 3 15। क्लियर है, 4 3 2 3 अपने को रेशा। हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी का रेशो 0 0 0 हटा दो, सर्विस डिपार्टमेंट में कोई मशीनरी होता ही नहीं है। 8:5:2 और यहाँ पर क्या आ गया 0। टोटल वेजिस का रेशो निकालना है, 0 0 हटा दो, 4 4 0 हट जाएगा, तो रेशो क्या मिलेगा 6:4:3:2। क्लियर है, 6:4:3:2। इसका आप एक काम करो सर, 4 4 0 हटा दो, 4 4 0 हटा दो, 6 1 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 तो कितना मिला सर 4 3 2 1। किसका मिला, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ स्टॉक का सर इसका 4 4 0 हटा देते, 1 2 3 सर, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, तो कितना आया सर 5:3:2 और लास्ट में क्या आ गया 0 आपको मिल जाएगा। और लाइट पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है सर, 0 0 हटा दो, 4 3 2 1। क्लियर है, 4 3 2 1 आपको मिला। सबसे पहले सर रेंट, रेंट किस पे जाएगा सर, एरिया, रेंट किस पे चला जाएगा सर, एरिया पे क्या होगा, चला जाएगा। और एरिया का रेशो दिया है 15 11 9 5। सर रिपेयर्स टू प्लांट और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट किस पे चला, रिपेयर करेंगे किस पे चला जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट पे क्या होगा, चला जाएगा। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट किस पे चला जाएगा सर, ये वैल्यू ऑफ किस पे चला जाएगा बेटा, ये प्लांट पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। सर सुपरविजन, सुपरविजन किस पे चला जाएगा बेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉई पे चला जाएगा। ये रहा सुपरविजन किस पे चला जाएगा, नंबर ऑफ किस पे चला जाएगा बेटा, एम्प्लॉईज पे चला जाएगा। क्लियर है, डन। और फायर इंश्योरेंस स्टॉक का है तो किस पे चला जाएगा सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे क्या होगा, चला जाएगा। और पावर, पावर किस पे चला जाएगा बेटा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी किस पे चला जाएगा बेटा, ये एचपी लिखो, ऐसा है, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी किस पे चला जाएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी पे क्या होगा बेटा, ये मिला हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। लाइट, लाइट किस पे चला जाएगा बेटा, लाइट पॉइंट पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर। एम्प्लॉय इंश्योरेंस लाइबिलिटी किस पे चला जाएगा, टोटल वेजिस किस पे चला जाएगा, ये टोटल वेजिस पे क्या होगा, चला जाएगा। बेटा आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है जैसा हमने यहाँ पर लिखा, आपको पता चला बेटा। और एक और आएगा इसके नीचे, क्या ऐसा चाहिए तो इधर लिख देना, वेजिस किस पे चला जाएगा, टोटल वेजिस। इसके नीचे चाहिए तो एक और नाम लिख देना, वेजिस, यहाँ पर लिख देना वेजिस। किसका खाली लेना है, सर्विस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट सी का लेना है, डिपार्टमेंट और डी का लेना है। कितना आ गया सर,
20,000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्या कर देना, एक बार मैं भी जरा चेक कर लेता हूँ मैंने सही किया। हाँ जी, वैल्यू ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ एम्प्लॉई पे चला जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे चला जाएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, लाइट पॉइंट और वेजिस पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है? और आपको इस प्रकार से ही क्या करना है, बनाना है बेटा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सब खुद से कर सकते हो बेटा इसको। जैसा यहाँ पर बेटा अपने पास 4 डिपार्टमेंट था, तो मैंने कितने कॉलम बनाए थे, 4 डिपार्टमेंट। आपके पास 3 डिपार्टमेंट हो, 3 कॉलम बनाना है और लास्ट वाला किसका रहेगा, सर्विस डिपार्टमेंट का। जैसे यहाँ पर 3 A B C और D कौन सा है, सर्विस डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर A B C और बस C डिपार्टमेंट और ये सर्विस, ये कॉलम आपको बनेगा नहीं। एक्सपेक्ट करूँगा बेटा आपको क्लियर इजीली समझा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।